नेपाल के भूतिया जगहें, अजीब और रहस्यमयी स्थान। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेपाल के कुछ सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगहों के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको रहस्य और रोमांच पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इन अद्भुत स्थानों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हेटौडा से, जहां एक घर है जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। कहते हैं कि इस घर में पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें किसी ने मार डाला, तो कुछ कहते हैं कि वो खुद ही चले गए। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीब तरह की लाइटें देखी हैं। सोचो, रात के अंधेरे में एकदम सन्नाटा और अचानक से लाइट जलती बुझती दिखे तो डर तो लगेगा ही ना। और ये लाइटें भी रंग बिरंगी, कभी लाल, कभी नीली, कभी हरी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से अजीब आवाजें भी सुनी हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कोई रो रहा हो। और तो और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी को घूमते हुए भी देखा है। अब ये सच है या झूठ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इस घर के बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। कहते हैं कि एक बार कुछ दोस्तों ने इस घर में जाने की हिम्मत की। वो रात को इस घर में गए और कैमरा भी साथ ले गए ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन जब वो घर के अंदर दाखिल हुए तो अचानक से उनका कैमरा बंद हो गया। और तो और उनका एक दोस्त भी गायब हो गया। और तो गोदे इतना थे। अब चलते हैं एक ऐसे गांव की ओर जिसे लोग पिशाचों का गांव कहते हैं। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने किस्सों के लिए मशहूर है। जी हां, आपने सही सुना। यह गांव अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। इस गांव का नाम है संसार किला चौर। यह नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों ही जाग उठते हैं। अब यह नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है ना। इस गांव की कहानियां सुनकर किसी की भी हिम्मत जवाब दे जाए। कहते हैं कि इस गांव में पिशाचों का राज है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक डरावनी कहानी बयां करता है। यहाँ रात को कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते हैं और जो निकलता भी है वो वापस नहीं आता। ये बात सुनकर ही दिल दहल जाता है। अब ये तो मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सच है, लेकिन हाँ, इस गांव के बारे में कहानियां खूब हैं। हर कहानी में एक नया रहस्य छुपा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब सी परछाइयां देखी हैं। ये परछाइयां इतनी डरावनी होती हैं कि लोग इन्हें देखकर सहम जाते हैं। वो परछाइयां कभी पेड़ों के पीछे से झांकती हैं तो कभी घरों की छतों पर दिखाई देती हैं। ये परछाइयां हमेशा लोगों को डराने के लिए तैयार रहती हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये परछाइयां किसी भी रूप में बदल सकती हैं। ये कभी भी किसी भी रूप में आ सकती हैं। कभी ये किसी जानवर का रूप धारण कर लेती हैं, तो कभी किसी इंसान का। ये रूप बदलने की कला में माहिर हैं। और तो और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय तेज आवाजें भी सुनी हैं। ये आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनकर ही रूह कांप जाती है। वो आवाजें इतनी भयानक होती हैं कि सुनकर ही रूह कांप जाती है। ये आवाजें किसी अनजाने खतरे का संकेत देती हैं। कहते हैं कि एक बार एक पत्रकार इस गांव में गया था ताकि वो यहाँ के रहस्यों का पता लगा सके। उसने सोचा कि शायद वो इन कहानियों के पीछे की सच्चाई जान सके। उसने गांव वालों से बात की और उनसे उनके अनुभवों के बारे में पूछा। गांव वालों ने उसे अपने डरावने अनुभवों के बारे में बताया। गांव वालों ने उसे बताया कि वो रात को अपने घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि रात होते ही गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार अजीबोगरीब चीजें देखी हैं और उन्हें यकीन है कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। ये घटनाएं इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें समझ पाना मुश्किल है। पत्रकार ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उसने खुद ही इस गांव में रात बिताने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद इस तरह वो सच का पता लगा पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। रात होते ही गांव में सन्नाटा छा गया।
रात होते ही गांव में सन्नाटा छा गया। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। पोखरा नेपाल का एक ऐसा शहर है जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोखरा की। यह शहर अपने अद्वितीय आकर्षण और अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है। पोखरा अपनी खूबसूरत झील और पहाड़ों के लिए तो जाना ही जाता है। यहाँ की फेवा झील और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का दृश्य मन मोह लेता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जो अपने रहस्यमयी और डरावने अनुभवों के लिए जानी जाती है, जिसे लोग खुले आसमान के नीचे कहते हैं। यह जगह रात के समय और भी रहस्यमयी हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ रात के समय लोग अदृश्य ताकतों का अनुभव करते हैं। यहाँ की रातें एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें यहाँ किसी ने छुआ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आई हो। तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अजीब और गरीब आवाजें सुनी हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी को देखा है। एक छाया, एक आकृति जो स्पष्ट नहीं होती। अब ये कोई इंसान था या कोई और, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस जगह की कहानियां सुनकर ही दिल दहल जाता है। ये रहस्य और डरावनी कहानियां इस जगह को और भी रोमांचक बनाती हैं। लेकिन हां, इतना जरूर है कि इस जगह के बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। यहाँ की कहानियां सुनकर ही लोग डर जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक जोड़ा यहाँ घूमने आया था। वो दोनों इस जगह की खूबसूरती का आनंद लेने आए थे। वो दोनों बहुत खुश थे और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे। हर पल को संजो रहे थे। अचानक उनका ध्यान एक अजीब सी आवाज पर गया। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। चारों ओर सन्नाटा था और वो आवाज गूंज रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनकी गलतफहमी होगी और वो फिर से फोटो खींचने लगे। लेकिन मन में एक अजीब सा डर था और वो फिर से फोटो खींचने लगे। लेकिन वो आवाज उनके मन में गूंज रही थी। लेकिन तभी उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज और भी स्पष्ट थी। इस बार आवाज थोड़ी और तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे ही खड़ा होकर उन्हें बुला रहा हो। वो आवाज उनके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे ही खड़ा होकर उन्हें बुला रहा हो। डर के मारे उनके हाथ से कैमरा छूट गया। डर के मारे उनके हाथ से कैमरा छूट गया और वो दोनों वहां से भागने लगे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो दोनों वहां से भागने लगे। वो जगह अब उनके लिए एक डरावना सपना बन चुकी थी। अब चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। यह शहर अपने अद्वितीय मंदिरों, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। काठमांडू अपने मंदिरों और अपनी संस्कृति के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसे लोग भूतिया महल कहते हैं। यह महल अपने रहस्यमय और डरावने किस्सों के लिए जाना जाता है। जी हां, आपने सही सुना। इस महल में भूतों के देखे जाने की कई कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि रात के समय इस महल में अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी तो भूतिया आकृतियां भी दिखाई देती हैं। कहते हैं कि इस महल में पहले एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। यह महल उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक था, लेकिन एक दुखद घटना ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन एक दिन रानी की मृत्यु हो गई और राजा बहुत दुखी हो गया। राजा का दुख इतना गहरा था कि उसने खुद को इस महल में बंद कर लिया और रानी की यादों में खो गया। उसने रानी की याद में इस महल का निर्माण करवाया
और यहीं पर रहने लगा। महल की हर दीवार, हर कोना रानी की यादों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं कि रानी की आत्मा को आज भी इस महल में भटकते हुए देखा जाता है। लोग कहते हैं कि रानी की आत्मा अपने अधूरे प्रेम की तलाश में इस महल में घूमती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रानी को महल की बालकनी में खड़े देखा है, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने रानी को महल के बगीचे में टहलते हुए देखा है। बगीचे में रानी की आत्मा की उपस्थिति ने कई लोगों को डराया है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने रानी को अपने सामने से गुजरते हुए देखा है। यह अनुभव इतना भयानक होता है कि लोग कांप उठते हैं। अब यह सच है या झूठ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा कि इस महल के बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। इस महल की कहानियां सुनकर ही लोग डर जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक फिल्म की शूटिंग इस महल में हो रही थी। फिल्म की टीम ने इस महल को अपनी कहानी के लिए चुना था, क्योंकि यह महल अपने आप में एक रहस्य था। फिल्म की कहानी भी भूतों पर आधारित थी। शूटिंग के दौरान माहौल बहुत ही डरावना था और हर कोई इस महल की कहानियों से प्रभावित था। शूटिंग के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सीन के दौरान अचानक लाइट चली गई और कैमरा बंद हो गया। यह घटना सभी को हैरान कर गई। जब लाइट वापस आई तो सबकी नजरें कैमरे पर टिकी थीं। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। कैमरे का फुटेज देखकर सबके होश उड़ गए। किसी ने भी ऐसा कुछ देखने की उम्मीद नहीं की थी। कैमरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी, जो बिल्कुल एक औरत की तरह लग रही थी। यह आकृति बहुत ही डरावनी थी और सभी को चौंका गई। उस आकृति के बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। यह दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के कुछ रहस्यमयी और भूतिया स्थान। क्या आपने इनमें से किसी स्थान पर जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रहस्यों का आनंद लें। धन्यवाद।